हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं शान मोहम्मद आपका दोस्त चैनल का हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज भाई हैं अप्रेंटिस, ये प्रेजेंट में कर रहे हैं कंपनी से। तो आज इनसे इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं, क्या क्या रहता है, सब कुछ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है भाई, जो बताएंगे समझ लिए रियलिटी बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि जो काम करता है और अदर चैनल से आप लोग विजिट कर रहे होंगे, उससे आपको मतलब क्या क्या अपडेट्स यहाँ से मिलेंगी वहां से, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रमेश सिंह मौर्य। मैं प्रेजेंट में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में गुड़गांव से अप्रेंटिस कर रहा हूँ। फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका अप्रेंटिस का प्रोसेस कैसे होता है। पहले इसका वेरिफिकेशन कॉलेज से भी होता है। पहले पहले आपने ये बता दीजिए, आईटीआई किससे की है, प्राइवेट से? ये बात भाई ध्यान रखना, प्राइवेट से की है या गवर्नमेंट से? मैंने गवर्नमेंट आईटीआई से किया था। क्या प्राइवेट वाले कर सकते हैं मारुति से? नहीं, प्राइवेट वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई इस चीज का ध्यान रखना, जो प्राइवेट वाले फॉर्म फॉर्म तो अप्लाई हो जाता फॉर्म है, अप्लाई हो जाता है, लेकिन फॉर्म को होल्ड कर दिया जाता है, होल्ड लेकिन कर दिया प्रोसेस जाता है। आगे नहीं बढ़ते हाँ, इसके। तो भाई ये ध्यान रखना, आप लोग अगर प्राइवेट से आईटीआई कर रखे हैं तो मारुति से कभी नहीं कर सकते आप सीडब्ल्यू और टीडब्ल्यू के लिए अप्लाई कीजिए। और अप्रेंटिस के लिए बस गवर्नमेंट के लिए होना जरूरी है। गवर्नमेंट से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप कंपनी से, मारुति सुजुकी से कर सकते हैं। अदर कंपनी से आप करना चाहते हैं भाई, वो मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे, मतलब चैनल पे कि आपको कहाँ से करनी चाहिए अप्रेंटिस। तो आप बताइए कि मतलब कब फॉर्म अप्लाई किया था आपने? मैंने फॉर्म को मार्च में अप्लाई किया था इसकी। ठीक है। मार्च में अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम 4 महीने के बाद मुझे कॉल आया था कि नहीं, आपका इतने तारीख को हो गया है, आप यहाँ पे आ जाओ टेस्ट इंटरव्यू के टेस्ट लिए? इंटरव्यू के लिए। टेस्ट हुआ। फिर पहले टेस्ट हुआ था हमारा। टेस्ट होने के बाद फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद एक एक दिन में ही रिजल्ट मिल गया था हमारा। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, लगभग फॉर्म अप्लाई करने के 4 महीने बाद भाई अप्रेंटिस का इनके पास मैसेज आया कि, अब मैसेज और कॉल आया कि आपका टेस्ट इंटरव्यू है। टेस्ट इंटरव्यू डेट याद है आपको? टेस्ट इंटरव्यू 11 जून को हुआ था मेरा। देखिए 11 जून को इनका टेस्ट इंटरव्यू हुआ था। मैंने मार्च में आई थिंक भरा था, याद है मुझे, लेकिन 11 जून को हुआ था मेरा। उसमें इंटरव्यू था। मैंने 12 को टेस्ट दिया था। फिर इसके बाद फिर मेडिकल के लिए फिर मुझे 1.5 महीने बाद बुलाया गया था। हाँ भाई, देख रहे हैं ना, इतना लंबा प्रोसेस होता है भाई, सीडब्ल्यू हो, टीडब्ल्यू हो, अप्रेंटिस हो, कुछ भी। और देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, लाइक कर देना जल्दी से, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई तो इस चैनल पे जो नोटिफिकेशन आपको करंट मिलेगा वो कहीं भी ना मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ट्रस्टेड आपके साथ, बिल्कुल हम बंदे को पूरा एकदम फेस टू फेस मिलाते हैं, ताकि क्या रियलिटी है हम सारी हाँ भाई, इसमें क्योंकि बताते हैं कि नई नई कोई ज्वाइनिंग fake वालों को नहीं होता लेके है। आते हैं हम। मैं आपको प्रेजेंट पे दिखा देता हूँ। मैं हाँ, मैं मारुति से ही कर रहा हूँ। देख ये लीजिए, मेरा आई आप कार्ड लोग है। देख लीजिए, ये आई कार्ड है इनका, ये और है। और देखिए सैलरी स्लिप भी सैलरी भाई की है। ये सैलरी अभी हम आप लोगों को वीडियो में बता देंगे, उससे पहले सारा प्रोसेस सुन लीजिए इनके मुंह से कि मतलब क्या क्या है, क्योंकि इनको कितने महीने हो गए अभी प्रेजेंट में? अभी 7 महीने हो गए मुझे। 7 महीने हो गए, और क्या क्या मतलब इन्होंने कंपनी में सीखा है, क्या करते हैं, सब कुछ। तो उसके बाद में क्या हुआ, मेडिकल और ज्वाइनिंग में प्रोसेस में बता दो। ज्वाइनिंग पहले तो टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर हमारा हुआ था इंटरव्यू। इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने बोला था कि कॉल आपको किया जाएगा। अब हम भी कंफ्यूजन में थे कि नहीं मेरा हुआ कि नहीं, क्लियरली पूरा नहीं बताते हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन हो गया है हाँ, या नहीं हुआ वो है। अंडर प्रोसेस हाँ, दिखाता अंडर है। प्रोसेस दिखाता है। फिर इसके बाद 1-1.5 महीने के बाद मुझे कॉल आया था कि नहीं, आपको इतने तारीख को आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। मेडिकल में बुलाने के बाद फिर उसमें भी हाइड फीचर्स था उसमें, जैसे कि आपको पूरा वो नहीं बताते कि नहीं आपका सिलेक्शन हो भी गया कि नहीं। उसको 2-3 दिन का टाइम लगता अच्छा, है। कोई आपको मतलब परेशानी हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में? मुझे तो नहीं हुई थी। आई थिंक मेरे 2-3 दोस्त थे जिनका प्रॉब्लम हुआ था। क्या था भाई आप लोग देख सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हुआ था अपने दोस्तों को? प्रॉब्लम उनका हुआ था, जो अप्रेंटिस पोर्टल होती है हाँ। उस पोर्टल को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। पहले तो 100% पोर्टल को भाई मैं ये complete कह होना रहा हूँ, चाहिए। देखिए जिन लोगों ने, कोई भी हो जो अप्रेंटिस करना चाहता है, हमेशा वो एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना वेबसाइट प्रोफाइल क्रिएट कर ले, और जो कि पूरा 100% पढ़ ले। और जो लोग देखिए अदर कंपनी से प्रेजेंट में अप्रेंटिस कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई मारुति का कॉल आ गया तो क्या करें अब, तो भाई उसको ना आपको टर्मिनेट करना होगा वहां से।
और पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने मेरा अप्रेंटिस इसके पहले चल रहा था किसी कंपनी में। अच्छा, पहले भी चल रहा था कॉलेज की तरफ से। देखिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से भाई। पहले मेरा चल रहा था होंडा कंपनी में ही चल रहा था। अच्छा। वहां से मेरा अप्लाई हो गया था, बट वहां की सैलरी जो होती काफी कम थी। मैंने वहां पे ज्वाइन भी नहीं किया था, बस कॉलेज की कैंपस सिलेक्शन था, मैंने कॉलेज में भी गया था। बस मैंने टीचर से थोड़ा मेरा अच्छा खासा लिंक था, मैंने उसको उनको सारे डिटेल्स अपना भेज दिया था, तो वहां से अप्रूव करा दिए थे। मेरी ज्वाइनिंग आई थी 4 मई को, मेरी 4 मई को ज्वाइनिंग थी वहां पे। मैं ज्वाइनिंग भी नहीं किया था, बट इसके बाद मेरा वहां पे चलने लगा था अप्रेंटिस। फिर मैंने पोर्टल पे देखा मारुति होने के बाद सिलेक्शन हो गया था, तो मैं देखा इस पे तो ऑलरेडी बता रहा है। तो आपने टर्मिनेट किया होगा ना फिर वहां से? हाँ, पहले मैं बताता हूँ आपको, मेरा आया था 9 जुलाई को हुआ था, मारुति में सिलेक्शन था। मैं आया, इसके बाद यहाँ पे पोर्टल वेरिफिकेशन होता है। पहले वेरिफिकेशन होने पे पता चला था कि मेरा अप्रूव दिखा रहा था दूसरी कंपनी में, तो उन्होंने बोला कि पहले इसको टर्मिनेट करना होगा, टर्मिनेट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट टाइम बुलाया जाएगा। फिर मैंने टर्मिनेट के लिए काफ़ी प्रयास किया था। ये मैंने कंपनी में गया था, कंपनी वालों ने बोला कि नहीं, आप कॉलेज से पहले वहां से मेल करवाइए। अच्छा। मेल करवाने के बाद हम अप्रूव करेंगे, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। हाँ। भाई देखिए क्या होता है, अगर आप नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर देते, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और वहां से क्या होता है, आपका और हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि कंपनी करती है। अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं उसे छोड़कर, तो पहले आपको टर्मिनेट करना होगा, कंपनी से करवाना होगा, और खुद भी कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर, वहां पे भी ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको मतलब पूरा डिस्क्राइब करना होगा कि मतलब क्यों कर रहे हैं आप। नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे कि कैंसिल कब होता है, जैसे मान लीजिए आज हो गए 14 जुलाई, सपोज दैट मान लो अब 14 जुलाई हो गए, आज मैंने कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इशू होने के 15 दिन के अंदर हम सिर्फ खुद कैंसिल कर सकते हैं। हाँ। अगर उससे अपर होता है टाइम, तो ये फिर कंपनी वाले और कॉलेज की तरफ थ्रू होता है। तो ठीक है, अब आप मारुति के बारे में बताइए, मारुति में ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या फैसिलिटी मिली आपको यहाँ पर? मारुति में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी करीब 25 जुलाई को हुई थी। ठीक है। 25 जुलाई को होने के बाद कंपनी की तरफ से फ्री क्या मिला? उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सारे चीज हमने फिल कर दिया था उसको सारे अच्छे से। तो कॉलेज की जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है, सेफ्टी शूज, कैप वगैरह, और देखिए ये जो कैप देख रहे हैं ना भाई, ये ऐसे ही मिलेगी। ये अप्रेंटिस का, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए मारुति सुजुकी इस पर लोगो बना हुआ है। ये भाई मतलब यही कैप मिलता है, फुल यूनिफॉर्म कितने जोड़ी मिली आपको स्टार्टिंग? दो हाफ टी शर्ट मिले थे और 2 फुल पैंट मिले थे, एक कैप, एक पेन और एक सेफ्टी शूज, जो कि बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना। और भाई बहुत से लोग दे देते हैं किसी दूसरे को पैसा, मतलब भर्ती होने के लिए पैसा देते हैं, उनके बारे में बता दीजिए। जैसे कि किन बंदों के, जैसे कि कोई प्रॉब्लम की वजह से उनको छाड़ दिया जाता है, तो कहते भाई आप मेरे से पैसे ले लो, मैं करवा दूंगा ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, मारुति आपसे एक पैसे नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात की जो हमारा मेडिकल में वो 300 रुपए लगे थे, हाँ। तो हमारे 300 रुपए हमारे वो भी रिटर्न आ गए थे 1 महीने भाई। उस समय क्या होता था, पहले आरटीपीसीआर हो रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट में आरटीपीसीआर खत्म कर दिया गया, तो आपके 300 रुपए भी नहीं लग रहे। आप कहीं पे भी 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कहीं पे कानपुर आईटीआई में क्या होता है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि 5-5 हजार रुपए उसके नाम पर ले लेते हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसा मत करना कि कहीं पर आप अप्रेंटिस के लिए पैसे दे रहे हो। मेरे चैनल से समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मुझे, वहां बात कर लीजिए, और देखिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। तो भाई इनको, अच्छा ये बताइए, आपको ये स्टार्टिंग में ये सब फैसिलिटी मिल गई, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह, फिर दिवाली वगैरह गिफ्ट मिला? हाँ, जैसे हमने ज्वाइनिंग करने के बाद 1 महीने के बाद वो दिवाली आ गई थी। दिवाली हमें बोनस भी मिला गया था। बोनस कितना मिला था आपको? दिवाली बोनस करीब, सैलरी उस टाइम बेसिक सैलरी जो थी हमारी फिर बढ़ गई थी, इंप्रूव हुई थी। जो भाई सैलरी स्लिप मैं पूरी दिखा दूंगा अभी आपको। सैलरी हमारी फिर बढ़ गई थी। पहले सैलरी थी 16,500 रुपए थी, फिर बाद में सैलरी बढ़ी थी 1200-1300 रुपए के आसपास। तो फिर अब स्टाइपेंड हो जाता है पूरे 18 समथिंग प्लस जाते हैं उसमें। फिर इसके बाद दिवाली बोनस जो थी, तो उस पर हमें ब्लैंक चेक मिला था, और बाकी काफी 2-3 चीजें थी उसमें। देखिए ब्लैंकेट मिलता है जो कि आपको सोने के लिए मिलता है भाई, और टावल लग रहे थे। अच्छा आपकी ट्रेड क्या थी?
मेरी ट्रेड तो पहले मैं बता दूं, मेरी ट्रेड है मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, MMV। हाँ MMV है भाई इनकी ट्रेड। और भाई आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी करेक्ट मिलेगी आपको। और अभी मैं सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अच्छा और फैसिलिटी बताइए और क्या क्या टाइम टाइम पर मिला? अब वाउचर भी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, अभी तो पहले हमारा वाउचर भी कुछ 2 महीने पहले मिलने वाला था, दिवाली के समथिंग 1 महीने के बाद ही, लेकिन अभी कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि मारुति बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसकी वजह से सारे अपने एम्प्लॉय को जो कूपन कार्ड वगैरह जो होती हैं उसको पहले कंपनी को थ्रू उसको बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसकी वजह से अब सारे वो कार्ड बन गए हैं, तो अब हम लोगों को मिलने वाले हैं। अच्छा छुट्टी बता दीजिए अप्रेंटिस में कितनी मिलती है, किस तरीके से मिलती है? छुट्टियां इसमें देखिए तो मैं आपको बता दूं, इसमें अप्रेंटिस में एसएल होता है और एक सीएल होता है। सीएल होता है जो कि कैजुअल लीव हो सकता है, कैजुअल लीव होता है जो कि कैजुअल लीव आपको साल में 12 मिलती हैं, और एसएल होती है जो कि आपको 15 मिलती हैं। टोटल आपको 27 एक साल में, आप एक साल के अंदर 27 छुट्टियां ले सकते हैं। और अगर छुट्टी करते हैं तो एक महीने में ज्यादा छुट्टी होगी तो उससे ज्यादा तो एक महीने में आप 2 छुट्टी ले सकते हैं। 2 छुट्टी से अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड कंपनी थ्रू देती है मारुति वो कट जाती है, बाकी जो आपकी बेसिक सैलरी वो पूरी आ जाती है। ठीक है। तो भाई ये चीज ध्यान से सुन लेना जो लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किए हैं, और भाई ये मत कहना कि अप्रेंटिस मैं मेरा नहीं आया, भाई आता सबका लेकिन डिले हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है ना। हाँ एक चीज और है भाई, अगर आप अप्रेंटिस अगर मारुति से कर रहे हैं तो आप 100% कंपनी को अपना अटेंडेंस देना। अगर आप किसी वजह से बीमार हो गए या कैजुअल लीव ले लिया तो आप उसको एक साल में करीब 5 से ज्यादा नहीं करना। ऐसा क्या है ना कि आपको नेक्स्ट टाइम कंपनी बुलाती है और इसके बाद एग्जाम वगैरह कराती है तो आपका सिलेक्शन होने का 100% होता है उसमें। और देखिए अप्रेंटिस के बाद ये भी एक चांस रहता है कि आपको CW के लिए फॉर्म अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करना है, वो आपका बिहेवियर होता है और बिहेवियर नोट होता है। अप्रेंटिस के बाद दूसरे दिन से ही आपका CW लग जाता है। CW लग जाता है, आपको 10 दिन 15 दिन में बुला लेंगे। आपको सारी जैसे हमने अप्रेंटिस में जो सुविधाएं मिलती है बस सारी सुविधाएं वो उसमें भी मिलती है कैजुअल में। और अगर आप TW करना चाहते हैं तो TW के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना है। TW का अलग, अप्रेंटिस और TW दोनों मतलब कंपनी की तरफ से होती है, और ये CW होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, लेकिन सैलरी तो आप लोगों को पता ही है। सैलरी CW में भी अच्छी मिलती है और TW में भी अच्छी मिलती है भाई। TW की जो सैलरी होती है कंपनी के थ्रू फिक्स होती है। बाय द वे अगर कंपनी छुट्टी दे रही है या कुछ भी हॉलीडे अगर आ गए तो उनसे नहीं मतलब होता है, वो पूरी आपको सैलरी देगी। और CW में जिस छुट्टी के जैसे आप जैसा वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आती है। अच्छा छुट्टी का पैसा मिलता है आपको? हाँ हमें छुट्टी का सारा पैसा मिलता है। ठीक है भाई, छुट्टी का पैसा देखो हमको भी मिलता है और किस तरीके से मिलता है वो भी मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। शाकिब देखना कितना टाइम हो गया वीडियो का? 13 मिनट 13 मिनट हो गए। देखिए अब मैं सैलरी के बारे में आज आपका डिपार्टमेंट वगैरह बता दीजिए और क्या काम रहता है, किस तरीके से रहता है। मेरा डिपार्टमेंट जो है टू व्हीलर और ये मिठाई लो। और ये देखिए मेरा यार आज देखिए 26 जनवरी है, ये गौरव भाई है, इनको आप पहचानते होंगे। 26 जनवरी को फ्लक्स में इनको मिठाई, तो 26 जनवरी को ये मिठाई लेकर आए हैं। और एक ही बोल थैंक यू। गौरव पीछे हो जाओ, फोटो तुम्हारी सही से आ रही है। और अबे सब आप ही लोग खाइए गौरव आप लंबा अपने है, हाथ से इनको खिला दें, ये लो आप खाइए। तो एक तो खाइए, फोटो नहीं आ रही। अब एक बचा हुआ आज रिपब्लिक डे था ना भाई रिपब्लिक डे है इसलिए हम लोगों ने कंपनी के सारे छुट्टे तो हम आपस में चाशनी पिला दो। जलेबी मिठाई रसगुल्ले जो है सारे मना के खा लिया। थोड़ी चाशनी है वीडियो बनने दो यार गौरव भाई। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पे काम वगैरह कैसा रहता है आपका? मेरा जो डिपार्टमेंट था मैंने पहले बताया आपको टू व्हीलर इंजन जो इंजन होते हैं मैं उसमें काम करता हूँ। उसमें क्या है लाइन की काम होती है, लाइन पे काम पे उसमें मारुति सुजुकी की स्कूटी के इंजन बनते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ प्रेशर तो नहीं रहता कोई सुपरवाइजर वगैरह का? अप्रेंटिस वालों की सारी सुविधाएं मिलती है। अप्रेंटिस वाले जिस तरीके से करना चाहते हैं उनको वैसे ही आ जाता है। अगर किसी तरह का अगर प्रेशर अरे शांत हो जा।
रसगुल्ले की बात चल रही है अप्रेंटिस वालों को अगर कोई सुपरवाइजर हो गया या डीपीएम हो गया, अगर कोई भी आप पे अगर प्रेशर देता है तो आप एक्शन ले सकते हैं। हाँ। आप पे कोई नहीं बोलेगा, आपको पूरी 100% पूरी छूट दी जाती है, आप जिस तरीके से करना चाहें। देखो भाई, कोई भी अगर कंपनी में आपको गाली तक नहीं दे सकता, उस पर भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो माहौल बिहेवियर तरीके से सभी लोग रहते हैं एक दूसरे से यहाँ पर। और कुछ बताइए कंपनी के बारे में, अप्रेंटिस के बारे में आप। उसमें अप्रेंटिस में आपको सारी चीज बताया जाएगी, हर एक चीज की नॉलेज। ट्रेनिंग कितने दिन की हुई थी? स्टार्टिंग में हुई थी ट्रेनिंग? वैसे तो ट्रेनिंग होती है 15 दिन 25 दिन की होती है, बट हमारी ट्रेनिंग क्या थी, तो हम तो 1-2 दिन में सीख गए थे। सीखने के बाद उनको लगा कि नहीं लड़का सही है, तो उन्होंने क्या है, हमारा पूरा सेफ्टी वगैरह की फॉर्म वगैरह फिलअप करवाने के बाद हमें लाइन पे डाल दिया था। वहाँ पे जो कंपनी के सारे काम होते हैं, सारे जो एम्प्लॉय होते करते थे, और हम भी उस पे काम करने लगे। बाइक स्टेशन से स्टेशन मेरे को सिखाया गया था करीबन 1 महीना। करीब वहाँ पे 34 स्टेशन है जो कि लाइन पे काम होते हैं। 34 स्टेशन है, और बाकी जो है कन्वेयर फ्लेक्सी कन्वेयर है। इसके बारे में मत बताओ भाई, ये कंपनी की पर्सनल डिटेल्स है, तो हम ज्यादा नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब सैलरी के बारे में बता देते हैं आप लोगों ठीक है, को। वीडियो लंबी हो गई है, 16 मिनट 21 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सैलरी इन भाई की मैं फर्स्ट सैलरी बता देता हूँ। फर्स्ट सैलरी देखिए आती थी, आप भी बताना। ये देखिए रमेश सिंह मौर्य हैं, और सजेशन रिवॉर्ड मिलता है 80 रुपये। सजेशन रिवॉर्ड क्या होता है आप बता दीजिए। सजेशन रिवार्ड क्या होता है, अगर हम कंपनी के बारे में क्या कमियां, कंपनी की कहाँ मुझे जो गलती लगेगी मैं उसको चेंज कराऊंगा। एक सजेशन फॉर्म दिया जाता है हर महीने, आप कितना भी ले सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। आप उस सजेशन फॉर्म को लो, अपना आईडी वगैरह नाम वाम डाल के, जिस स्टेशन की या कहीं भी अगर आपको लगा कि नहीं ये यहाँ पे रंग पैलेस पे लगा हुआ है, या रंग ये पार्ट्स है, या कुछ भी अगर है, तो आप उसमें बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, ठीक है ना। और तो भाई उसमें उसका कमी भी क्या है, पैसा मिलता है। हाँ, कमी के बाद भी आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। एक सजेशन फॉर्म का 20 रुपीज मिलते हैं, 20 रुपए। और स्टाइपेंड आपका देखिए, स्टाइपेंड स्टार्टिंग में जब ये आए थे, ये मैं अगस्त की सैलरी स्लिप बता रहा हूँ। स्टाइपेंड 11,935 रुपए था इनका स्टाइपेंड स्टार्टिंग में। और खाने का जो मिला था इनको 300 रुपए 1 महीने के मिले थे। हाँ, एक महीने 15 दिन का था क्या? हाँ। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो अप्रेंटिस की सैलरी होती है, जैसे कि इसमें हमारी 15 से 15 चलती है। जैसे कि आज मान लो कि आज 15 जनवरी है, तो अगली बार 15 जनवरी इस 15 जनवरी से लेके नेक्स्ट 15 फरवरी तक हमारे ऐसे बनते हैं सैलरी। अच्छा। हाँ। और हमारी जो सैलरी आती है ये 15 दिन की, 15 से 15, और आपको महीने के 30 तारीख या महीने के जो लास्ट होगा आपका, उस दिन आपका सैलरी आ जाती है। भाई देखिए CW की तो सैलरी आती है 5 या 6 तारीख को नेक्स्ट मंथ की, है ना। लेकिन जो TW होते हैं और अप्रेंटिस होते हैं, उनकी लास्ट मंथ के लास्ट दिन में आ जाती है, जो कि 30 या 31 तारीख को सैलरी आ जाती है ना। और इनकी देखिए सैलरी तो आई थी, ये कितने दिन की आई थी सैलरी आपकी? इसकी सैलरी आई थी 19.5 दिन। 15 दिन का आया था। 15 दिन का 15,000 आया था। 15 दिन की मेरी आई थी, 15 दिन की सैलरी आई थी 15,285 उस टाइम। भाई देख रहे हैं ना आप लोग, 15 दिन की इनकी सैलरी आई थी 15,285। क्योंकि अगर आप कंपनी में शायद ऐसा होता है, अगर आप महीने में 1 या 2 दिन भी काम करते हैं, तो आपका स्टाइपेंड जो बेसिक सैलरी है 11,935, वो तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपने 2-4 दिन जितने भी काम कर लिया, उसका सैलरी अलग मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनका 15 दिन का जो सैलरी बना था 15,285 बना था। और खाने का तो भाई आप लोगों को पता है, खाना कितना आप भी बता दो। खाने का पैसे करते हैं, कितने रुपए करते हैं? 11 रुपए। 11 रुपए करते हो भाई, अनलिमिटेड आप खाना खा सकते हैं। कैंटीन वाली वीडियो जाकर देख लेना आप लोग। और भाई लाइक कर दो। देखिए आप लोगों के लिए मैं नए नए बंदे लेकर आ रहा हूँ। देखो आप लोगों की डिमांड थी भाई अप्रेंटिस वाले बंदों को लेकर आओ, अप्रेंटिस वाले आगे। अब देखिए जो न्यू ज्वाइनिंग वाले थे, एक मैंने वो पश्चिम बंगाल से भाई आया था नैन वर्मन, मैं उसको भी लेके आया था कि नए बंदे से कुछ आपको जानकारी मिले। तो इनकी सैलरी देखिए इंक्रीज भी हुई थी, सैलरी हमारी भी इंक्रीज हुई थी, सबकी होती है, मतलब बढ़ी थी, ठीक है। तो ये सैलरी बढ़ी थी हमारी जुलाई में, तो अगस्त मंथ में हमको सैलरी स्लिप मिल गई। इनकी देखिए स्टाइपेंड जो बढ़ा था 1124 रुपए बढ़ गया। मारुति सुजुकी हमेशा हर साल अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं, हाँ। उनको हमेशा इंक्रूव कराती रहती है, हमेशा सैलरी बढ़ती रहती है।
फिक्स रहती है। उसमें नई नई गाड़ियाँ होती है, लॉन्च होती है ना, टमाटर उसके खाते हैं। अकॉर्डिंग हमें मिलता रहता है। और भाई अभी भी प्रेजेंट में देखिए क्या क्या गिफ्ट मिले हैं हमको, वो भी वीडियो में धीरे धीरे लेकर आएंगे। और देखिए इनकी जो लास्ट मंथ की दिसंबर मंथ की मैं सैलरी बता दे रहा हूँ, लेकिन इनकी शायद छुट्टी हो गई थी। कितनी छुट्टी हुई? मेरी छुट्टी करीब 11 दिन की छुट्टी हो गई थी। मैं बीमार हो गया था तो मैं घर चला गया था। भाई देखिए 11 दिन इनकी छुट्टी हो गई दिसंबर में। अब दिन कितने बचे? 20 दिन। 20 दिन में भी आप लोग ध्यान रखना, 20 दिन में भी इन्होंने काम कितने दिन किया, क्योंकि 20 दिन में संडे भी होंगे। 11 दिन तो इन्होंने छुट्टी कर ली और उसमें संडे भी होंगे। अब आपने काम कितना किया है? मैं लिख रहा होगा वो तो पूरा 14 दिन। हाँ 14 दिन। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारी जो चलती है सैलरी स्लिप की 15 से 15 चलती है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आया था। तो भाई देखिए इनकी जो सैलरी बेसिक सैलरी होनी थी, देखिए सजेशन रिवॉर्ड इन्होंने 2 फॉर्म भरे थे, जिसका 40 रुपए मिला था। स्टाइपेंड इनका मिला था 12,835 रुपए, जो कि मतलब बेसिक सैलरी होती है। और 20 शिफ्ट अलाउंस। 20 शिफ्ट क्या होता है, अगर आप शाम वाली शिफ्ट में करते हैं तो भाई सबको सैलरी बढ़कर मिलती है। कैंटीन का इनको 300 रुपए मिला है। और बाकी डिडक्शन वगैरह इनका देखिए पीएफ ईएसआई नहीं करता है। हमारा पीएफ एसआई ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग हाँ। में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल इंडिया का कोई भी कंपनी आपका नई पीएफ काटती है। और भाई इनको जो सैलरी मिली थी, टोटल सैलरी मिली थी 13,365। अच्छा, अगर आप पूरे महीने काम करें तो कितनी मिलेगी आपको सैलरी? अगर हम पूरे महीने काम करते हैं तो 18,000 प्लस समथिंग हमारी सैलरी मिलती है। 18,000 प्लस मिलेगी भाई सैलरी। इनकी छुट्टी हो गई थी, देखिए 11 छुट्टियां हो गई। और जो 11 देखिए इनकी भाई की 11 छुट्टियां हो गई और कुछ लगभग 17-18 दिन के समथिंग मान सकते हैं। हाँ। इन्होंने काम किया, उसका इनको 13,000 रुपए मिल गया। अगर आप 2-4 दिन और करती है तो भाई कम से कम आपकी सैलरी 18,000 प्लस आएगी। इसमें अटेंडेंस अवार्ड होता है ना, जैसे कि अगर आप फुल कंपनी को अटेंडेंस आप दे रहे हैं, हाँ। तो कंपनी हमारी एक पॉलिसी कंपनी की तरफ से ही मिलती है कि नहीं, हम आपको फुल ड्यूटी आप करिए, आपको हम अपनी तरफ से अटेंडेंस अवार्ड देंगे। और और बाकी मिलते हैं कि 4500 प्लस मिलते हैं अटेंडेंस अवार्ड। हाँ। और भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को जो भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज देखिए बैकग्राउंड में क्लाउड कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, तो उसके लिए सॉरी। अभी रुक जाओ, तो उसके लिए सॉरी। और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, भाई का भी चैनल है, कौन सा चैनल है आप बता दीजिए, उसको भी विजिट कीजिएगा। ब्लॉगिंग करते हैं भाई। वैसे मेरा तो चैनल जो चल रहा था पहले अच्छा खासा ग्रो चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ पर्सनल मैं बीमार हो गया था, जैसे मेरी छुट्टियां वगैरह हो रही थी, मैं बीमार हो गया तो मैंने अपने चैनल को उस पर होल्ड कर दिया था। मेरा चैनल का नाम है रमेश ब्लॉग्स। तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, है ना, आप लोग विजिट कीजिएगा। काफी अच्छा चैनल है भाई, ब्लॉग बनाते हैं, मतलब जहाँ भी जाते हैं उसको दिखाते हैं। तो आप लोग उस पर भी विजिट कीजिए। जो भी कमेंट्स हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि भाई मतलब ये चीज पूछनी है आपको। देखिए लगभग मैंने सारी चीजें क्लियर कर दिया है ना अप्रेंटिस के ऊपर। और सैलरी भी मैंने बता दी। अगर आप कंपनी में कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं 1 महीने में तो लगभग 18,000 प्लस स्टाइपेंड आपको मिल सकता है। ठीक है। इनकी भाई की 11 दिन छुट्टियां हो गई थी और 11 दिन में भी 20 दिन बचे दिसंबर में, तो 20 दिन में भी इन्होंने 2-3 तो संडे हो गए होंगे, है ना। तो लगभग 16 या 17 दिन काम किया, जिसके कि इनको 13,365 रुपए टोटल सैलरी मिली है। और जरूरी नहीं है कि आपको 18,000 सैलरी मिलेगी। हाँ। बंदे हमारे बैच के स्टूडेंट है जो, उनकी सैलरी मैंने 21,000 22,000 भी देखी है। अप्रेंटिस में अप्रेंटिस में भी आता है भाई, ये और एक प्लस पॉइंट है। इस पर लाइक कर दो जल्दी से, क्योंकि ये जितनी भी हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है, हमारी जो ये जो इंजन डिपार्टमेंट है तो उसमें ए और प्लस बी चलती है, और बाकी कई उसमें डिपार्ट है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी, उसमें क्या है ना उसके अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। इसकी वजह से सैलरी तो भाई जैसे आप यहाँ पर आएंगे, और देखिए ये चीज तो मैंने पहले क्लियर कर दी कि प्राइवेट वाले मारुति सुजुकी से अप्रेंटिस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से ही कर सकते। तो भाई वीडियो हो गई है लंबी, अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। चैनल पे बोलो। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल पे हमेशा लेटेस्ट जो जेन्युइन जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है आपको तुरंत मिलेगी, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट बहुत सारे लंबे हैं। हाँ। आपको टाइम टू टाइम आपको सारे लोग इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।
यार काफी लंबा